सभी को नमस्कार। मिटने का अधिकार, यह प्रचंड प्रवीर का ताज़ा हिंदी में लिखा हुआ उपन्यास है। प्रचंड प्रवीर अपनी हर कृति में चौंकाते हैं या चकित कर देते हैं। कुछ साल पहले उनका पहला उपन्यास पढ़ा था। आकार में छोटा होते हुए भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। अल्पाहारी गृह त्यागी, आईआईटी से पहले। यह उपन्यास अपनी चुलबुली भाषा, हास्य, व्यंग्य की अनूठी छटा के कारण आकर्षित करता है। राग दरबारी की याद आती है पढ़ते हुए। कहीं 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 हरिशंकर परसाई की भाषा की तलखी का स्वाद मिलता है और कहीं शरद जोशी की शैली का चुलबुलापन भी है। आईआईटी में अध्ययन करने वाले छात्रों के जीवन, उनके संघर्ष को लेकर के यह उपन्यास है। बहुत खिलंदड़ेपन के साथ लिखा गया। चेतन भगत का अंग्रेजी में उपन्यास भी पढ़ा था, इसी तरह की विषय वस्तु पर लिखा हुआ। मेरे ख्याल में प्रचंड प्रवीर उनकी बजाय ज्यादा मजबूत और पायेदार लेखक हैं। अंग्रेजी में लिखा कुछ अन्य कारणों से प्रसिद्धि मिली। ऐसे और भी कई लेखक हैं जो इस तरह से प्रसिद्ध होते हैं, फिर जल्दी ही उनको अपनी औकात भी शायद समझ में आ जाती है कि उपन्यास वगैरह लिखना हमारे बस का ऐसा है नहीं। फिर वो अखबारों में कॉलम लिख करके जीवन यापन करते हैं। अल्पाहारी गृह त्यागी आईआईटी से पहले, इस उपन्यास के बाद दो और कथा रचनाएं या उपन्यास प्रचंड प्रवीर के आए, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये एकदम अलग तरह की कथा रचना है, कथा कृतियां हैं। पढ़ने का मैंने प्रयास किया, पूरा आद्यंत नहीं पढ़ पाया। इतनी जटिलताएं हैं दोनों ही रचनाओं में। तकनीकी जानकारियां बहुत हैं, गणित और ज्योतिष के प्रमेय हैं। रोमांचक बहुत हैं दोनों ही रचनाएं, ये उत्तरायण और दक्षिणायन भी। संविधान बहुत जटिल है और शास्त्र बहुत समो लेते हैं, समेटते हैं प्रचंड प्रवीर। होनी और अनहोनी गलबाही करती हुई चलती हैं उनकी रचना में। उसके बाद अब यह मेरी जानकारी में चौथी उनकी औपन्यासिक कृति सामने आई है, मिटने का अधिकार। यह बड़े आकार की रचना है, पाद टिप्पणियों सहित 460 पेज इसमें हैं। सेतु प्रकाशन, नोएडा से इसी साल अर्थात 2024 में यह प्रकाशित हुआ है उपन्यास। 525 रुपया इसका मूल्य है। मिटने का अधिकार एक ऐसे कथाकार की रचना है जो बहुश्रुत है, बहुअधीति है, परम रसिक और बहुत पढ़ाकू और लिखाड़ भी है। सुंदर बात जो इस किताब के बारे में है कि प्रचंड प्रवीर की रसिकता का दायरा बहुत बड़ा है। उसमें संगीत, कविता, कलाएं और भी दुनिया की बहुत सारी खूबसूरती शामिल हो जाती है। संसार की सुंदरता का हम अनुभव करते हैं इसको पढ़ते हुए कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। तमाम वेदना, विषाद और मर्मांतक कचोट के बावजूद दुनिया सुंदर है, ये हमको पढ़ते हुए लगता है। साहित्य का प्रयोजन ही यह है कि वह हमें बताए कि इस सारे संघर्ष के बावजूद, इस सारे गलीज गटर और बीभत्स के बावजूद दुनिया में बहुत कुछ सुंदर है जो बचा रहेगा और बचा रहना चाहिए और जिसे हम बचाएंगे। साहित्य का वजूद इसीलिए है, इसीलिए साहित्य की जरूरत भी है। प्रचंड प्रवीर इस उपन्यास में दुनिया की खूबसूरती के ताने बाने बुनते हैं। संगीत बहुत ज्यादा है, भाषा का संगीत है और संगीत वैसे भी है। कविताओं का संगीत इसमें है, गीतों का संगीत है, फिल्मों की धुनें बजती हुई लगती हैं पूरे उपन्यास में। शास्त्रीय संगीत भी है, उद्धृत हैं फिल्मों के बहुत सारे खूबसूरत गाने, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी चिंतन परंपराओं की थाह ली गई है। विचारों की लड़ियां भी खुद अपनी तरफ से गूंथी गई हैं। इस उपन्यास के हर पन्ने पर विचार बिखरे हुए हैं, हर अध्याय में बड़ी लंबी टिप्पणियां हैं, वैचारिक टिप्पणियां हैं। एक अलग तरह की भाषा की बुनावट प्रचंड प्रवीर ने इसमें
पैदा की है। उनकी हर रचना में यह वे करते हैं, भाषा कुछ अलग तरह की सिरजते हैं। उनकी पिछली कृतियों से भी अलग तरह की भाषा है और गढ़ी गई है अपनी स्वयं की सूझबूझ के द्वारा। कुछ छायावाद का पुट इसमें है, कुछ स्वानुभूति भी है, कुछ हास्य व्यंग्य की छटाएं भी हैं। संपन्न भाषा है। प्रेम इसकी विषय वस्तु है। मैंने गरिमा श्रीवास्तव के आउशविट्ज इस उपन्यास की चर्चा अभी 2-4 दिन पहले ही की है। प्रेम उसकी भी केंद्रीय विषय वस्तु है। प्रेम और प्रेम में मर मिटना इस उपन्यास की भी विषय वस्तु है। मिटने का अधिकार हर आदमी का अपना अधिकार है। यही वो प्रचंड प्रवीर इसमें कहना चाहते हैं। कोई मिटा देना चाहता है अपने को और उसका अधिकार है, जो वह मिटता है, मिटा देता है, यह उसका अपना अधिकार है। यह बहुत अलग है। मिटने का अधिकार जिस अर्थ में वो बात कर रहे हैं, ये संथारा जैसी चीज से कोई आशय नहीं है। या सुसाइड करने के अधिकार से भी कोई आशय नहीं है। कुल मिलाकर के समकालीन साहित्य की धारा से अलग तरह की यह रचना है। महाकाव्यात्मक उपन्यास है, महत्वाकांक्षी उपन्यास भी है। कविता इसमें पंक्ति पंक्ति में रमी हुई है, गद्य में कविता इसमें है। पग पग पर महादेवी उतरती हैं, गालिब उतरते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं, कतील शफाई आते हैं, अज्ञेय जैसे आधुनिक कवि भी इस उपन्यास में आ जाते हैं। इनकी पंक्तियां आती हैं। इस तरह की कोई संरचना है जो संस्कृत में काव्य शास्त्र में अर्थांतरण न्यास अलंकार की संरचना कही जाती है कि सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन जब करते हैं तो अर्थांतरण न्यास अलंकार होता है। समर्थ्य समर्थक भाव से अर्थांतरण न्यास अलंकार बनता है। और समकालीन उपन्यास में अर्थांतरण न्यास को एक अलग पहचान प्रचंड प्रवीर के इस उपन्यास से मिल सकती है कि वे सामान्य का सामान्य से, विशेष का विशेष से और सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से समर्थन इसमें कराते हैं। जो कुछ वे कह रहे हैं उसके समर्थन के लिए कविताएं आती हैं। कविताओं में भी सामान्यीकरण है, उपन्यास में भी सामान्यीकरण है। सामान्य का सामान्य से ही समर्थन भी होता है, विशेष का विशेष से समर्थन होता है, और सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से भी समर्थन होता है। जो अर्थांतरण न्यास की टेक्निक ही होती है वह इसमें स्वतः आ गई है। कोई परिभाषा पढ़ करके तो यह टेक्निक आई नहीं है। और इस समर्थ्य समर्थक भाव के लिए जो कविताएं गूंथी गई हैं इस उपन्यास में, वे हमारे साहित्य की निधि हैं। बहुत अच्छी तरह से उनको संजोया गया है इस उपन्यास में। और उन कविताओं को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, पुनः पाठ करते हैं इस उपन्यास से गुजरते हुए। ये खास बात है इस उपन्यास में। बहुत सारे फिल्मी गीतों को भी हम उनके रिकॉर्ड जैसे फिर से सुन रहे होते हैं, जो इसमें उद्धृत किए गए हैं, जो फिल्मी गीत। बहुत सारी फिल्मों की रीलों को हम फिर से देख रहे होते हैं इस उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं। इस उपन्यास की मूल प्रतिश्रुति तो महादेवी वर्मा की एक कविता की यह पंक्तियां हैं। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो देव हरे यह मेरे मिटने का अधिकार। बहुत सुंदर यह कविता है। फिदा भी हैं शायद प्रचंड प्रवीर महादेवी वर्मा की कविता पर। पूरी की पूरी यह कविता उन्होंने पृष्ठ 98 पर अपने इस उपन्यास में प्रस्तुत भी कर दी है। बहुत दुर्लभ सूचनाओं की दावत भी यहाँ है इस उपन्यास में। कई इतिहास के अनजाने अध्याय, अछूते पृष्ठ खुलते हैं। पृष्ठ 319 पर दुर्लभ सूचनाएं पारिजात वृक्ष को लेकर के उन्होंने दी हैं। मिटने के अधिकार के बारे में रचना है जो कि किसी संविधान ने, किसी सरकार ने मनुष्य को नहीं दिया है। कदाचित यह अधिकार ईश्वर ने उसे दिया है। महाभारत में भीष्म को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता शांतनु ने दिया था। पर मिटने का अधिकार तो किसी के वरदान से नहीं मिलता, वह तो अर्जित किया जाता है स्वतः। स्वतः कोई उसको अपनी जीवन यात्रा में सत्यापित करे तो करे, मिटने के अधिकार को अर्जित करे और उसको सत्यापित करके दिखाए। कुल मिलाकर के यही प्रचंड
प्रचंड प्रवीर इसमें सत्यापित कराते भी हैं। महादेवी वर्मा और मीना कुमारी को यह किताब समर्पित की गई है। और महादेवी वर्मा को तो किसी कथाकार ने अपनी कथा कृति के द्वारा ऐसी अनोखी प्रशस्ति और ऐसे श्रद्धा सुमन अर्पित न किए होंगे जैसे प्रचंड प्रवीर ने अपनी इस औपन्यासिक कृति के द्वारा कर दिए। यह एक बड़ी बात है, हिंदी साहित्य के भविष्य के लिए यह बड़ी बात है। और फिल्मी गीतकारों को जिस तरह से उन्होंने संजोया है रसिकता के आह्लाद और उच्छ्वास के साथ, और यह आह्लाद और उच्छ्वास सराबोर है इस उपन्यास में। आचार्य प्रसाद द्विवेदी कई बार बोलते हुए लगते हैं, शायद उनका असर भी है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख जैसी रचनाओं का, अगर रामदास का पोता का अगर नहीं भी है तो, क्योंकि व्योमकेश शास्त्री यहाँ भी आते हैं। व्योमकेश शास्त्री विश्वामित्र हैं यहाँ, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के व्योमकेश शास्त्री की जगह। निर्मल वर्मा की शब्दावली, वो जो बारीकी है भाषा की, धीरे धीरे जिस तरह से वो हृदय की पंखुड़ियों को काटते हैं, हृदय की पंखुड़ियों की परतों पर सुई चुभोते जाते हैं, और लय और पच्चीकारी जो भाषा में वे पैदा करते हैं वो भी प्रचंड प्रवीर करते हैं। कहीं कहीं तो उनके शब्द भी आ जाते हैं, चिथड़ा चिथड़ा सुख और अनंत विलाप। ये वो एक जगह चिथड़ा चिथड़ा सुख और अनंत विलाप की कथा वे कहते हैं, पृष्ठ 343 पर कहा है। फिल्मों में महल फिल्म का गहरा असर इस पर लगता है। और ये जो कथामुख इस उपन्यास का, इसमें तो महल फिल्म को किसी रेस्तरां में उपन्यास का लेखक या उपन्यास का आख्यायक भैरवी के साथ देखता भी है। भैरवी भी एक लेखिका है। पूर्व पीठिका है इसमें, दंडी के दश कुमार चरित की तरह पूर्व पीठिका है। और पूर्व पीठिका के द्वारा 10 राजकुमारों की कथाएं जिस तरह से दंडी दश कुमार चरित में गूंथते हैं, ये अलग बात है कि दश कुमार चरित तो दरअसल दंडी ने लिखा ही नहीं था, उन्होंने तो अवंती सुंदरी कथा लिखी थी। लेकिन चल पड़ा संस्कृत साहित्य में कि दश कुमार चरित उनकी रचना है। और ये जो पूर्व पीठिका है इस उपन्यास की, इसमें कोणार्क के मंदिर के निर्माण की पृष्ठभूमि में निर्माण की परियोजना के सूत्रधार बिशु महाराणा चिंतित दिखाए गए हैं। राजा का आदेश है कि इस तिथि तक मंदिर का कलश स्थापित हो जाना चाहिए, और मंदिर उस तिथि तक बनकर तैयार न होगा तो राजा क्या करेंगे, चिंता की बात है यह। और कलश के बिना तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। एक समकालीन संदर्भ से तो जाने अनजाने में यह रचना जुड़ ही जाती है कि बिना कलश के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। राजा खुद यहाँ आदेश भी देते हैं कि कलश उस तिथि तक स्थापित हो जाए। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क नाम से, इसी कथा को लेकर के, बहुत अच्छा नाटक है। पर जगदीश चंद्र माथुर की पहुंच बहुत अलग है। प्रचंड प्रवीर बहुत अलग तरह से इस इतिहास को देखते हैं और अलग तरह से उसे उठाते हैं। प्रेम का प्रसंग वे जिस तरह से इसमें गूंथते हैं, वह पूरा प्रेम का निर्वचन इस कथा में, इस कथा के द्वारा वे करते हैं। युवक धर्मपाद अवतरित होता है इस कथा में, पिता की समस्या का हल वह निकाल लेता है। कोई अपनी बलि दे दे तो कलश ऊपर चढ़ाया जा सकेगा, अन्यथा कलश ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। कोणार्क नाटक में भी यही बात होती है कि ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता है। अंत में वहां तो सब कुछ मिट ही जाता है, मंदिर टूट फाट जाता है। ऐसा यहाँ नहीं होता है, लेकिन युवक धर्मपाद अपने आप को मिटाकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा देता है। नायिका से वह कह भी देता है कि हम फिर मिलेंगे, फिर मिलते रहेंगे, तो जन्म जन्म में हम मिलेंगे, जैसा फिल्मी गानों में भी गीत गाया जाता है। कुछ उस तरह का थोड़ा ज्यादा गहन अनुभूति के साथ इस उपन्यास में होता है। तो फिर ये सवाल भी उठता है, उपन्यासकार भी इस सवाल को उठाता है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित यदि है तो मनुष्य के होने की क्या सार्थकता है। इस उपन्यास का जो केंद्रीय पात्र है वह भी ये प्रश्न पूछता है। श्रीहर्ष का नैषध चरित का एक श्लोक याद आ जाता है पढ़ते हुए, अवश्य भव्यश्च अनुग्रह ग्रहा यया दिशा धावति वेद सस्पृहा त्रणेन वात्येव तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशावशात्मना।
यह तो श्रीहर्ष की शब्दावली है। प्रचंड प्रवीर की शब्दावली भी थोड़ी प्रचंड है और श्रीहर्ष की भी शब्दावली प्रचंड होती है। अवश्य भव्य जो बातें हैं उनमें मनुष्य की अनवग्रह ग्रहा स्पृहा जिस दिशा में दौड़ती है, जिस पर किसी का काबू नहीं, ऐसी उसकी स्पृहाएं जिस दिशा में अवश्य भव्य जिन दिशाओं में दौड़ती हैं, उनमें मनुष्य का मन तिनके की तरह आंधी में उड़ता हुआ चला जाता है। ऐसा हर्ष कहते हैं। क्या आदमी तिनका भर है जो नियति की आंधी में उड़ता रहता है? नियति और मनुष्य के कर्तृत्व का द्वंद्व, उस द्वंद्व की वेदना, उसमें मनुष्य पिसता है और फिर उठता है। इसकी कथा भी प्रचंड प्रवीर इसमें बताते हैं। धर्मपाद पर, जो युवक धर्मपाद है, उस पर देवी के सौंदर्य का वज्रपात होता है। यह सौंदर्य का वज्रपात भी इसकी एक विषय वस्तु है इस उपन्यास की। और भी पात्रों पर यह हो जाता है। और इसके साथ ही काल भैरव अट्टहास करते हुए कहते हैं कि कोई वीर बालक अपनी बलि चढ़ा दे तो मंदिर में कलश स्थापित हो सकता है। यह सब जब होने लगता है तो मालविका जो नायिका है इस कथा की पूर्व पीठिका की, वह असह्य वेदना से गुजरती है। धर्मपाल कह देते हैं मालविका से कि आपसे बार बार मिलना होगा। इस वाक्य की आवृत्ति यहाँ बार बार कराई गई है। इस उपन्यास में अनकहा होकर के भी यह वाक्य कई बार समाया हुआ लगता है। धर्मपाल अपनी बलि दे देता है। मालविका उसके जाने के बाद उसकी वेदना, विरह वेदना को पोंछती हुई रह जाती है। यहाँ पर पूर्व पीठिका का स्मृति शीर्षक अध्याय समाप्त हो जाता है। दूसरा अध्याय बुद्धि शीर्षक से है, जिसमें कथा एक फलांग लगा करके हमारे समय के एक सिर फिरे युवक रघु पर जा टिकती है। पर यही रघु इस उपन्यास का एक केंद्रीय चरित्र है। इसी का चरित्र आद्यंत इसमें चलता भी है। उसके चरित्र से कई कथाएं अनुषंग में जुड़ती हैं और रघु की ही कथाएं भी हैं। और ये जो कथाएं हैं पुरातन काल, मध्यकाल और अर्वाचीन काल की कथाएं हैं। जन्म जन्मांतरों की घटनाएं इन कथाओं में आती हैं। पद्मिनी और अभिलाषा रघु की बहनें हैं, जिनसे रघु अपने मन की बात साझा करता है। रमणी रघु से सैकड़ों मील दूर पर रह रही है, पर रघु की कथा और रमणी की कथा एक साथ घटती चली जाती है। बरसते पानी का जो शोर है, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक के दृश्य में गौरी इस उपन्यास की जो एक नायिका है, वह भी एक केंद्रीय चरित्र है। वह एक कोंध में दिव्य सूर्य मंदिर के शिखर और उस पर चढ़ रहे एक बालक को देखती है। यह स्मृति है। दूसरा अध्याय बुद्धि है। दूसरा अध्याय प्रज्ञा शीर्षक अध्याय में गौरी 50 लाख रुपए की दहेज के मांग के कारण अपने प्रेमी मानव से रिश्ता एक झटके में तोड़ देती है। यहाँ से गौरी की वेदना की कथा आरंभ होती है। दूसरी ओर रमणी है, जो बताती है कि एक दिन वह अपने धर्मपाद से मिली, पर उसे विवाह दूसरे से करना पड़ेगा, बिना प्रेम के विवाह करना पड़ेगा। यह उसकी नियति है। इस पूर्व पीठिका के बाद खंड 1 में रघु को केंद्र में रख करके कथा आगे बढ़ती है। प्रचंड प्रवीर संस्कृतज्ञ नहीं लगते, पर संस्कृत साहित्य का अध्ययन उन्होंने अनुवादों के माध्यम से किया है, परिश्रम के साथ किया है। सुभाषितानी वे उद्धृत करते हैं। अब मुझे कभी समझ में नहीं आया कि सुभाषितानी क्या होता है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर सुभाषितानी हमको बड़े अच्छे लगते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुभाषितानी हमको। तो रघु भी सुभाषितानी से पद्य उद्धृत कर देता है। कोई किताब होगी सुभाषितानी नाम से, उससे उद्धृत करते हैं ये लोग। ये क्या करते हैं? सुभाषितानी तो सुभाषित शब्द नपुंसक लिंग उसका बहुवचन है, तो क्यों सुभाषितानी पसंद है हमको, ऐसा उसको एक वचन में बनाकर ये लोग कहते हैं या क्या कहते हैं। पर गौरी अप्रतिम सुंदर है। कालिदास की यक्षिणी की याद आती है। उसके रूप का जो वर्णन कथाकार करते हैं। रघु उसके आगे अनगढ़, अंतराशा, अनसंवरा सा लगता है, बॉर्डम सा भी लगता है। दास्तोव्स्की के उपन्यास द इडियट की याद आती है। अंग्रेजी में मैंने पढ़ा था इसका अनुवाद।
और किसी हिंदी के प्राध्यापक ने या किसी प्राध्यापिका ने मुझे बताया कि इसका हिंदी अनुवाद बौड़म नाम से हुआ है। तब से यह शब्द मेरे दिमाग में अटका हुआ है। हिंदी का बौड़म शब्द है। यह तो लुप्त हो गया सा शब्द है, लेकिन इस शब्द की याद आई। रघु का जैसा वर्णन किया है कथाकार ने यहाँ, जैसे उसके चरित्र को ढाला है, सनकी तो प्रचंड प्रवीर ने खुद भी उसको कहा ही है। गौरी कलाकार है, नृत्यांगना है, अपूर्व सुंदरी है, चित्रकार है, सौंदर्य में अप्रतिम है, बहुत जिद्दी है, अटल निश्चय वाली है, सनकी वह भी है। रघु उसके सामने इन सब गुणों में न्यून है, अर्थात घटकर है, पर एक गुण उसमें है। शायद इसलिए रीझी है अंततः गौरी उस पर कि वह विवेचना करता है, एनालिसिस भी करता है, घटनाओं की मीमांसा करता है, वह अपने प्रेम की मीमांसा करता है, हालांकि गलत मीमांसा भी करता है कई बार। वह न्याय दर्शन के सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य के व्यवहार की, अपने अनुभवों की और अपने प्रेम की मीमांसा करता है। वह बहुत नापजोक करके तार्किक ढंग से मीमांसा करता है। कदाचित इसलिए उसकी तार्किकता के कारण महिलाएं उसके इर्द गिर्द आती हैं। इस उपन्यास के पात्र गौरी और रघु तथा दूसरे पात्र हेनरी इब्सन का नाटक द वाइल्ड डक पढ़ चुके हैं, जेम्स जॉयस की कहानी अप अ पेनफुल केस के कथा संसार से वे जुड़ चुके हैं। वे गार्शिया मार्क्वेज और एच.सी. एंडरसन की कथाओं पर बातचीत करते हैं। इतना बड़ा दायरा स्वयं प्रचंड प्रवीर का है, याद रखा जाना चाहिए। और संस्कृत के भी अनेक काव्यों में वे घुसते हैं, शास्त्रों में भी वे प्रवेश करते हैं। गौरी इन लेखकों को तो पढ़ ही चुकी है, ऑस्कर वाइल्ड की कहानी और उपन्यास भी वह पढ़ चुकी है। रघु इग्नोरवशियम देख देख कर या सामने पोथी रखकर अपनी प्रेमिका अलका से बात करता है। मेघदूत बार बार घुमड़ता है इस कथा के आकाश में। कुमार संभव के बिना रतिक्रिया यहाँ नहीं होती। रतिक्रिया का वर्णन तो किया है उपन्यासकार ने, पर कुमार संभव को सामने रख करके और उसके शिव पार्वती का जो अष्टम सर्ग में वर्णन है उसको पढ़ते हुए यहाँ रतिक्रिया की जाती है। बीच बीच में फिल्मी गीत भी बजने लगता है। बहुत सुहावने गीत बजते हैं इस उपन्यास में, जो एक जमाने में हमारे जबान पर भी चढ़े रहे हैं और गहरी कविता के नमूने भी हैं। तुझको पीड़ा में ढूंढा, तुझ में ढूंढूंगी पीड़ा। महादेवी के इस तरह के वचन भी ध्येय वचन की तरह गूंजते हैं। रघु सोचता रह जाता है कि अलका उसकी गलती थी या वह गौरी की गलती है, पर छिछली भावुकता में चुकने वाली यह कृति नहीं है। गौरी ने मानव का जो एक तरह से मानव की जो कायराना हरकत है या कह सकते हैं कमीनापन है, उसकी वजह से अंततः मदन से विवाह कर लिया है। अचानक वो कुछ भी कर सकती है। वह सब कुछ छोड़कर काशी चली जाती है, फिर अपनी गृहस्थी में लौट आती है। रघु उसकी कथा सुनकर जैसा जो कुछ उसकी नियति का विश्लेषण करता है, उससे गौरी को लगता है कि उससे उसका झूठ छीन लिया गया है, जिसके सहारे वह जी रही थी। फिर कुछ ऐसा होता है कि गौरी रघु के बिना नहीं जी सकती, जिंदा नहीं रह सकती। रघु गौरी के बिना नहीं रह पाता। दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते हैं, दूर भी जाते हैं, फिर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। कुछ इस तरह की यह कथा है। गौरी अचानक रघु को अपना मालिक और सरकार बताने लगती है, फिर बच्चे की तरह उसे झिड़कने लगती है। गौरी राधा हो जाती है, रघु को वह कृष्ण बना देती है। फिर दोनों अपने चोले बदल देते हैं। गौरी रघु की शर्ट पहनकर रघु के संवाद बोलने लगती है। रघु सिर पर पल्ला डालकर गौरी जैसा कहती रहती है, उसे दोहराने लगता है। यह सब कुछ खेल इस उपन्यास में होता है। जयदेव गीत गोविंद में स्वयं को पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती कहते हैं, और क्या गर्व से उन्होंने कहा है। पद्मावती उनकी पत्नी का नाम है। मैं पद्मावती के चरणों का चारण चक्रवर्ती हूं, यह वे कहते हैं। उनके गीत गोविंद में कृष्ण राधा के पांव पर मस्तक रखते हैं। तो जयदेव क्या कहते हैं, देहि में पद पल्लव मुदारम,
मेरे सिर पर उदार पद पल्लव अपने रखो। प्रचंड प्रवीर अपने रघु से गौरी के चरण अपने माथे पर रखवाते हैं। भभूति के उत्तराम चरित में अनुताप पश्चाताप आसन्न विरह से विह्वल होकर राम सोई हुई सीता के दोनों पांव उठाकर रोते हुए बिलखते हुए अपने माथे पर रख लेते हैं। ये सारी हमारे साहित्य की छायाएं याद आती हैं। प्रचंड प्रवीर को याद भी हैं, भभूति तो उनको याद न होंगे चाहे चाहे पर जयदेव का स्मरण उन्हें है। मम शिरसि देहि पद पल्लव मुदारम, या पंक्ति इस उपन्यास में याद आ जाती है। पद पल्लव की कैसी उदारता है, कितनी उदारता से पद पल्लव प्रिय के माथे पर विराजे हैं, मस्तक को उन्होंने धन्य कर दिया है। यह सब भी है। इस सब के बीच आधुनिक जीवन में गौरी और रघु बहुत तनाव से भरा हुआ जीवन जीते हैं। इतना गहरा तनाव है कि झेल नहीं पाते। अंततः होता यह है कि रघु जानबूझकर गौरी से झगड़ा करता है, जानबूझकर उसकी नजरों में कमीना अपने आप को साबित करने लगता है जो कि वह नहीं है। जानबूझकर गौरी की नजरों में अपने आप को गिराता है। इसके लिए कई तरह की हरकतें वह करता है, क्योंकि गौरी अपने आप को उसके लिए मिटा रही है। वह चाहता है कि गौरी न मिटे, बच जाए। गौरी दवाइयां लेती रहे और बची रहे, अपने असाध्य रोग से अपने को मिट जाने न दे। तो रघु ही मिटने के अधिकार का इस्तेमाल करता है। गौरी कदाचित नहीं जान पाती कि रघु ने क्या किया है, और रघु अपने आप को मिटा देता है। यह कहानी अंत तक चलती है। बीच बीच में 5 और कहानियां रघु के, जो कदाचित रघु के पूर्व जन्म की कहानियां हो सकती हैं, वे आती हैं। उपन्यास के सारे ही पात्र असाधारण हैं। सारा ही उपन्यास बहुत साधारण प्रतीत होने वाली असाधारणताओं की कथा है, और असाधारणताओं के कारण ये बहुत ही कौतुकमयी रोमांच भरी कथा भी है। बहुत ज्यादा रोमांच इस कथा में है। अनिर्वचनीय प्रेम है, परिभाषाओं को अतिक्रांत करता हुआ प्रेम है। गरिमा श्रीवास्तव के उपन्यास में प्रेम है, उसको परिभाषित करने का वे प्रयास करती हैं। यहाँ प्रेम परिभाषाओं से छिटक कर दूर जाता हुआ चला जाता है। रघु के बच्चे की मां बनने वाली है गौरी, पति से बुरी तरह मार खाती है, पति मजबूर है उसके साथ रहने के लिए। यह सब होता है। गौरी उस बच्चे को जन्म देती है। अनजान का लिखा हुआ गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। सुंदर गीत है, सुंदर ही गाया भी है। आपके हसीन रुख पे आज क्या नया नूर है। यह पूरा का पूरा अविकल रेडियो पर बजता है जब गौरी और रघु प्रेम कर रहे होते हैं। पर उपन्यासकार को इस पूरे गीत को अविकल उद्धृत करना भी उस समय आवश्यक लगता है। इस प्रसंग में इस तरह के अनेक गीत हैं। प्रसाद की कविताएं, महादेवी की कविताएं, मीर और गालिब की कविताएं तो उद्धरणों में जरूरी बन करके यहाँ इस उपन्यास का हिस्सा बनती हैं। चस्पा नहीं होती हैं, इस उपन्यास का हिस्सा वे बनती हैं। रघु के जीवन में अनन्या आती है, अलका आती है, अंततः गौरी भी आती है। प्रेम गौरी से होता है। गौरी अपनी गृहस्थी में अपने सुखी होने का भ्रम पालना चाहती है। रघु अपनी तार्किकता से उस सारे भ्रम को रघु अपनी तार्किकता से उस सारे भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। रघु अलका से विवाह करना चाहता है ताकि गौरी से उसकी दृष्टि में जो अनैतिक प्रेम है उससे अपने आप को बचाए रखे और उसकी मर्यादा का पालन करता रहे। अलका किसी और से प्रेम करती है, इसलिए उसके साथ विवाह नहीं कर सकती। रघु समझता है कि गौरी के लिए उसका प्रेम मर्यादित है। अलका से विवाह करके वह अपने इस मर्यादित प्रेम को बनाए रख सकता है। इसी तरह अलका भी उससे विवाह करने के बाद भी अपने प्रेमी के लिए मर्यादित प्रेम को बनाए रख सकती है। ये सारे भ्रम हैं, ये भ्रम टूटते हैं। प्रेम की सारी एक्सेंट्रिसिटीज, सनकीपन और विचलन, विपथन, ट्रांसेंडेंस,
अनिश्चय और असंभावनाएं और उसकी फिर संभावनाएं भी इस उपन्यास में हैं, अतिगामिताएं हैं। अनियत रुदित स्मितम विराजत, ये जो कालिदास भभूति ने कहा है, अन्य प्रसंग में कहा है, कब रुलाई फूटेगी, कब हंसी बिखर जाएगी। तर्कातीत सारी जो चेष्टाएं प्रेम की हैं, शब्दातीत प्रेम है। शब्दों से कैसे समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, शब्दों से बार बार परे छिटक जाता है। अंततः यही कहना पड़ता है कि प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर परम सत्ता जिस तरह से अनिर्वाच्य है, उस तरह से प्रेम अनिर्वाच्य है। क्या प्रेम बच्चों की तरह सरल और निश्चल बना देता है मनुष्य को? प्रेम करता हुआ रघु बार बार तर्क भी करता है और गौरी को समझाना चाहता है कि सचमुच में वह रघु, सचमुच में मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, जबकि गौरी को विश्वास है कि वह जितना रघु को चाहती है उससे ज्यादा रघु उसे चाहता है। रघु को ऐसा विश्वास नहीं है। अंततः गौरी सही थी, इस बात को रघु अपने आचरण से प्रमाणित कर देता है। और गौरी कितनी सही है यह वह साबित करता है। मनुष्य अपने को किसी तर्क से, अपने चिंतन से, न्याय दर्शन से प्रमाणित नहीं करता, अपने आचरण से प्रमाणित करता है। इस सब के साथ प्रेम के त्रिकोण नहीं बल्कि चतुष्कोण और षटकोण भी यहाँ बनते हैं, वे टूटते भी हैं। उपन्यास पढ़ते हुए कई पहले के लेखकों की स्मृतियां आती हैं। कहीं रविन्द्रनाथ भी याद आते हैं, शरद चंद्र बहुत याद आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो याद आते ही हैं। धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता की भी यादें ताजा होने लगती हैं। हालांकि गुनाहों का देवता तो बहुत पुरानी पड़ गई है अब। जेम्स जॉइस अज्ञेय की कविताएं, शेखर एक जीवनी अज्ञेय का, शेखर एक जीवनी तो नहीं, नदी के दीप जो उपन्यास है उनका, उसकी छायाएं, उसकी छवियां भी हमारे सामने घूमती है जब हम यह उपन्यास पढ़ते हैं। पर कुछ उधार वैसे नहीं लिया है उपन्यासकार ने। किसी भी समकालीन बहुअदिति लेखक में इस तरह की छायाएं आ सकती हैं। टी एस एलियट कहते हैं कि अपने किसी समकालीन कवि या लेखक को पढ़ते हुए हम बहुत सारे पुराने कवियों को, लेखकों को याद करते हैं। याद ही नहीं करते हैं, हम उनको, उनका पुनः पाठ करते हैं। कुछ ऐसा इस उपन्यास में पढ़ते हुए होता है। और कालिदास के शब्दों में पर्युत्सुकी भवन से हम गुजरते हैं। कालिदास ने शब्द दिया है साहित्य के क्षेत्र को। इसी के आधार पर तो अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत की फिर व्याख्या की और विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि यह एक यूनिवर्सल यर्निंग है जिसकी बात कालिदास करते हैं। हृदय का एक महा हाहाकार है। सौंदर्य को देख करके प्रेम करते हुए उस समय भी एक महा हाहाकार चित्त में उठता है। यह पर्युत्सुकी भवन है कालिदास की शब्दावली में। सारी कलाएं, कविताएं हमें इस पर्युत्सुकी भवन में ले जाती हैं। कितनी स्मृतियों के तार तार जाने अनजाने झिंझोड़ दिए जाते हैं। प्रचंड प्रवीर भी कुछ इस तरह का इसमें करना चाहते हैं, करते हैं। एक कहानी लेखिका का अवतरण वे इस उपन्यास में कराते हैं जिसका कि नाम भैरवी चटर्जी है। भैरवी चटर्जी रिमिक्सिंग करके कहानियां लिखती हैं। आजकल संगीत में भी रिमिक्स होता है, पर वे कहती हैं कि मैं रिमिक्स करके कहानियां लिखती हूँ। वे एस.सी. एंडरसन जो मेरे बहुत प्रिय लेखक हैं, उनकी एक कहानी रिमिक्स करके नई रचना बनाती हैं। प्रचंड प्रवीर क्या यह कहना चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो हमारी औपन्यासिक कृति है वह एक तरह का रिमिक्स है, पर मैं इसको रिमिक्स नहीं कहूँगा। और ये छाया अलंकार हमारे काव्यशास्त्र में बताया गया और साहित्य में छायाएं किस तरह से आती हैं, इस पर मैंने विस्तार से अन्यत्र बात की है। और जाने अनजाने हजारों साल पहले की साहित्य की कविताओं की छायाएं नई रचना में आ जाती हैं, आ सकती हैं और वे नई हो जाती हैं। पुराने लेखक की पंक्तियां भी यदि आ जाती हैं तो वे बहुत नई हो जाती हैं, उनके वे नए संदर्भ ग्रहण करती हैं। तब हम पुराने लेखक को भी नया कर लेते हैं। कुछ इस तरह का प्रचंड प्रवीर के इस उपन्यास में भी संभावना, इस तरह की संभावना बनती है। विषादन अलंकार इसमें बहुत भिदा हुआ है। विषादन अलंकार पर मैंने बात की है। जयदेव चंद्रालोक में विषादन अलंकार बताते हैं। समूचा रसशास्त्र इस अलंकार से बदल जाता है।
वह कहते हैं कि स्यापा करती हैं बहुत सारी रचनाएं, जो उर्दू फारसी की शायरी में मरसिया होता है, इलीजी होती है, कुछ उस तरह का पूरी की पूरी रचना करती हुई लगती है। इसको जयदेव कहते हैं कि यह विषादन अलंकार है, जो पूरी रचना में पिरोया जा सकता है। पूरी जीवनी किसी की विषादन अलंकार से विधि हुई हो सकती है। रूसी क्रांति के दौर में किसी ने हाउ ऑल दैट हैपेंड ऐसा कुछ उपन्यास लिखा था, उसको मैंने उदाहरण दिया है। इस तरह का उपन्यास है डॉक्टर जीवागो। ये पूरा का पूरा उपन्यास ही विषादन अलंकार की रचना है। मदन और गौरी की यंत्रणा और तनाव चरम सीमा पर पहुंचते हैं। उन उस तनाव का चित्रण हमको हिला करके रख देता है। रघु को लगता है कि कितना दुख तनाव यंत्रणा मैंने दी गौरी को, और गौरी रघु के दुख को लेकर परेशान रहती है। इस उपन्यास के लेखक यह निष्कर्ष देते हैं कि मिटने का अधिकार भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन की तरह मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, जिसका कोई निदान नहीं है। यह मिटने के अधिकार का रोग जिसको लग गया, वह इसको इस्तेमाल करके ही रहेगा अपने अधिकार को। रघु राजस्थान के मरुस्थल में तपती हुई रेत पर चल रहा है। उसे लगता है कि अंतिम क्षण आ गया जीवन का, पर फिर से कोई श्वेत केतु उसके सामने प्रकट हो जाता है। फैंटेसी स्वैर कल्पना का इस्तेमाल बहुत हुआ है। जादुई यथार्थ की तरह भी घटनाएं घटती हैं इस उपन्यास में। गार्शिया मार्क्वेज की भी याद आती है पढ़ते हुए इस उपन्यास को। श्वेत केतु उसके सामने प्रकट ही नहीं होते, उसको वे आरुणि के आश्रम में ले जाते हैं। रघु की जान बच जाती है। एक रघु के चरित्र को देखने की पाठक की दृष्टि हो सकती है, एक गौरी की दृष्टि हो सकती है, रघु की अपनी दृष्टि हो सकती है, एक श्वेत केतु की दृष्टि है रघु के चरित्र को देखने की, जिसके जिसमें यह समझ उनकी है कि रघु कोई महान प्रेमी नहीं है, वह भ्रूण हत्या का अपराधी है, परस्त्री गमन का पाप करने वाला जघन्य व्यभिचारी भी वह है। यह उपन्यास पाप और पाप बोध की समस्या भी उठाता है, चित्रलेखा उपन्यास की तरह। पाप क्या है और पुण्य क्या है, यह भी सवाल इसमें उठता है। समस्याएं भी इस उपन्यास में उठती हैं। रघु किसी साधु के दिए हुए केलों में से 5 केले खा लेता है, जिससे उसे अपने पिछले 5 जन्मों की स्मृति आ जाती है। पिछले 5 जन्मों की स्मृतियां 5 कथानकों में इस उपन्यास के 2 खंडों में प्रस्तुत की जाती हैं। इन कथाओं के साथ नियति का एक चक्र है। क्या सारे पात्र उस नियति के चक्र से बंधे हुए हैं? सारी कथाएं जो इस खंड 2 की हैं बहुत अद्भुत कथाएं हैं। अतीत, मध्यकाल और आधुनिक काल, आधुनिक बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल तक का समय इन कथाओं में आता है। वे ही पात्र नए रूपों में आते हैं। जो घट चुका है वह फिर से घटता है। कोई भविष्यवक्ता है, वह कुबड़ा विनायक बन करके एक कथा में आता है, अन्य कथा में किसी अन्य रूप में वह आता है। एक बांसुरी है जो सुनहरे तार से बंधी हुई है, वह इन कथाओं में बार बार आती है। पहली कथा परिचय शीर्षक से है। इसमें कथा नायक से उसकी चिरंतन प्रेमिका रजनी कहती है कि अगर हमारे बच्चे हुए तो वे चितकबरे होंगे, क्योंकि तुम इतने काले हो और मैं इतनी गोरी हूं। फिर वह कहती है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। रजनी से प्रेम करने के कारण कथा का नायक, जो शूद्र है, काले रंग का है, अंततः काट करके मार डाला जाता है। वह अपने कटे हुए सिर को देखता है, अपने धड़ से खून से छूटते हुए फव्वारे को देखता है। दूसरी कहानी साक्षात्कार है। यह 7वीं शताब्दी के आरंभ की काशी में घटित होती है। वहाँ पंडित विश्वंभर उपाध्याय हैं। वे कथानायक के नाना हैं। नायक शशांक शेखर कालिदास के कुमार संभव की टीका लिख रहा है। पास गांव में वह अपने मामा के घर जाता है, विवाह के लिए जाता है, जहां कामतानाथ की पुत्री उमा से उसे विवाह करना है।
क्योंकि उसके नाना जो ज्योतिषी हैं उन्होंने बताया है कि उसी उमा से तुम्हारा विवाह होना है। रहस्यमयी प्रेमिका की तरह उमा मार्ग में ही उससे मिल जाती है, बहुत कुरूप वेश में मिलती है। अचानक बहुत स्वरूप रूप में वह अवतरित होती है। विवाह जब होता है, कामता प्रसाद की पोती उमा, क्या वही उमा है जो मार्ग में उसे मिली थी, बहुत बदशक्ल रूप में? वह कालिदास की चर्चा उससे करती है, कालिदास के कुंतलेश्वर दौत्य के संबंध में प्रश्न करती है। ये सारी घटनाएं घटती हैं जो राज कपूर की फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी भी छाया कहीं इसमें लगने लगती है। कहानी के अंत में शशांक शेखर के नाना अपनी देह छोड़ देते हैं। उमा भी नायक को छोड़ करके चल बसती है। नायक अपने आप को गंगा में विसर्जित करके जल समाधि ले लेता है। तीसरी कहानी विमर्श शीर्षक से है। 18वीं शताब्दी के खजुराहो पर यह कहानी केंद्रित है। छवि वर्मा नायिका है। उसके पति मिहिर वर्मा बड़े मूर्तिकार हैं, शिल्पी हैं। पारिजात वृक्ष को देखने के लिए कौतूहल छवि वर्मा के जीवन का बहुत बड़ा विपर्यय बन जाता है। पारिजात वृक्ष दिखा करके जब लौट रहा होता है मिहिर वर्मा अपनी प्रिया के साथ, छवि वर्मा के साथ, तो भेड़ियों का दल मिहिर वर्मा और छवि पर आक्रमण करने के लिए घेर लेता है इनको। भुवनेश्वर की कहानी है भेड़िए, उसकी स्मृति आ जाती है इसको प्रसंग को पढ़ते हुए। ऐसा भयानक रस का उत्कट रूप है जो उस कहानी में भी है, वह यहाँ आता है। और भेड़ियों से इन दोनों की रक्षा शिकारी हुसैन खां करता है। पिछली कहानी का कुबड़ा विनायक यहाँ एक दरवेश के रूप में अवतरित होता है। यहाँ भी वो अपने झोले से सुनहरे धागों में बंधी बांसुरी निकालता है। इस कहानी में काले घोड़े पर सवार छवि वर्मा या छाया वर्मा आती हैं, घोड़ा हरिण के पीछे भागता है। यह सारा प्रसंग कादम्बरी में इंद्रायुध अश्व पर सवार चंद्रापीड़ के वर्णन की याद दिलाता है। भाषा की विच्छित्ति, भंगिमाएं जिस तरह से बनती हैं इस उपन्यास में, समकालीन साहित्य में वह एक अपूर्व घटना कही जा सकती है। न्याय शीर्षक कहानी है। इसी खंड 2 में एक पैराग्राफ में चंद्रमा के कई कई पर्याय अलग अलग वाक्यों में शब्दों की खोखली बाजीगरी भी इसे नहीं माना जाना चाहिए। यह गद्य का वैभव है जो समकालीन साहित्य से छूट गया। उसकी वापसी एक अर्थ में इस उपन्यास में होती हुई सी लगती है, हालांकि सचमुच में वापसी हो पाएगी इसमें शंका है। निर्मल वर्मा भी यही सवाल उठा रहे थे कि ड्राइंग रूम में महिलाओं की बातचीत की तरह क्या गद्य लिखा जाएगा कहानी और उपन्यासों में हमारे, या गद्य लिखा जाएगा सचमुच का। बाणभट्ट और हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य की छटाएं फिर से हिंदी में प्रकटी हैं इस उपन्यास में। गगन में शशांक को देखा, ये इस पैराग्राफ के वाक्य हैं। गगन में शशांक को देखा, वनलता की सखियां बारंबार चंद्र देवता को कुछ अर्पण कर रही थीं। सहसा मैंने देखा कि आकाश में रजनीश द्विगुणित हो गया। देखते देखते चांद उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर बढ़कर स्थिर हो गया। न जाने कहां से कितनी साध्वियां निकलकर मैदान में आने लगी। मयंक देखते ही देखते 2 से 4 हो गया। इसे मुहावरा बदल लिया है, ऐसा कथाकार ब्रैकेट में कहता है। फिर सुदूर पूर्व और पश्चिम दिशा में भी विधु स्थित था। यह पर्याय वक्रता है कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के अनुसार, और चंद्रमा के कई कई पर्याय इस पूरे पैराग्राफ में लाए गए हैं। सभी कहानियों में रघु की मूल कथा में चमत्कारी बांसुरी बार बार आती है। नायक इसे बजाता है, इन कहानियों के नायक इसे बजाते हैं। स्वर्गीय धुनें इस बांसुरी से फूटती हैं। या कुछ अति प्राकृत तत्वों की, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स की उपस्थिति है। इसे मैजिक या जादुई यथार्थ भी कह सकते हैं, मैजिक रियलिज्म इसको कह सकते हैं। और इस तरह की घटनाएं घटती हैं। गुजरात की यात्रा में रघु के सामने ब्रह्मचारी प्रकट हो जाता है। वह अपने गुरु के पास रघु को ले जाता है। बाद में रघु सोचता रह जाता है कि यह घटना घटी भी थी या नहीं, क्योंकि उस ब्रह्मचारी को खोजता हुआ फिर वह उस जगह जाता है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई घटा नहीं था।
लौकिक जीवन के परे कोई अलौकिक जीवन है, उसको यह कथाकृति रचती हुई लगती है। बहुत सारी घटनाएं आदि भौतिक जगत में न घटकर आदि दैविक संसार में घटित होती हैं, ऐसा लगता है। स्वप्न और यथार्थ गड्ढमड्ढ हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ किया इस तरह से गया है कि सम्मोहन भरी पूरी यह कृति है। न्याय शीर्षक जो कथा है वह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों की कलकत्ते की पृष्ठभूमि में घटित होती है। यह वह समय है जब ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ते में रहकर विधवा विवाह पर बंगला और संस्कृत में पुस्तक लिख रहे हैं और विवाद छिड़ रहा है उस पुस्तक को लेकर के। काशी के पंडित उसका जवाब दे रहे हैं। राजा राममोहन राय सती प्रथा धर्मशास्त्र सम्मत नहीं है, इसको लेकर के पुस्तक या लेख लिख रहे हैं। दोनों का विरोध जड़ परंपरावादी कर रहे हैं। समाज में हो रही इस बहस और इस द्वंद्व को इस कथा में एक परिवार में विन्यस्त किया गया है। प्रवीण ने जितनी कथाएं प्रवीर प्रचंड प्रवीर ने जितनी कथाएं इस उपन्यास में गूंथी हैं, सभी में सामाजिक समस्या या विषय हैं। यहाँ भी विधवा विवाह को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई थी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, वह एक वह इस कहानी का एक हिस्सा भी है। वनलता इस कहानी की जो नायिका है, वह सारी कहानियों की नायिकाओं की तरह अपूर्व सुंदरी है, देवी स्वरूपा है। नायक औघड़ जैसा उसके सामने बीमार रहता है, मरणासन्न हो जाता है। दोनों के संतानें होती हैं पर एक के बाद एक मरती चली जाती हैं। एक पुत्र बचता है जिसका नाम पुंडरीक सेन है। वनलता और कथानायक के बीच वह दीवार बन जाता है, क्योंकि कथानायक चिढ़ता है माँ का जो प्यार है अपने बेटे के लिए उसके कारण। फिर पुंडरीक एक मेले में गुम हो जाता है। लोक कथाओं के भी कुछ अभिप्राय इसमें गुथ जाते हैं। पुंडरीक का मेले में गुम हो जाना एक ऐसी त्रासदी बन जाती है जिससे सब कुछ उलट पुलट हो जाता है वनलता और उसके पति के जीवन में। पिछली कहानियों की तरह यहाँ भी एक सन्यासी है जो चेतावनी देता है कि पुंडरीक को वह ले जाएगा। पुंडरीक के गुम हो जाने के बाद वनलता बावली हो जाती है। तंत्र साधना, साधियों का प्रकट होना, सुनहरे तार वाली बांसुरी का फिर मिल जाना, उसे बजाने पर अद्भुत दृश्य हो जाना, वनलता का नाच उठना और अलौकिक सब कुछ घटित हो जाना, इसमें यह कहानी चलती है। अचानक पुंडरीक लौटता है पर अपनी चिरंतन प्रेमिका के साथ वह आता है जो इस जन्म में विधवा है। पुंडरीक विधवा अन्नदा से अपने बेटे का वनलता अपने बेटे पुंडरीक का विवाह अन्नदा से जो विधवा है उससे करना चाहती है, पर कथा का नायक जो उसका पति है वह इसका विरोध करता है। बहुत गहरे तनाव के क्षण फिर आते हैं दोनों के बीच। अंततः नायक अपने मिटने के अधिकार को चरितार्थ करता है। वनलता सती होने की कामना अधूरी अपूर्ण कामना लिए रह जाती है। नायक अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है। विषाद नामक आखिरी कहानी है। 20वीं शताब्दी के आरंभ के 6 दशकों का पटना इस कहानी में लोकेल में है। इसमें गंगाधर और शैलबाला की कहानी है। जमींदार का परिवार है। कथानायक अपने चाचा की हत्या करता है। चाचा मरने के पहले उससे वचन ले लेते हैं कि उनके बेटे को वारिस बनाया जाएगा। गंगाधर वचन को निभाता है, खुद विवाह नहीं करता। इसमें मिटने का अधिकार गंगाधर निभाता है। अपनी चहेती शैलबाला का विवाह वह अपने ही सेवक मृत्युंजय से करा देता है। इसी कहानी में गंगाधर और शैलबाला कुमार संभव के 8वें सर्ग से शिव पार्वती के संभोग विषयक पद्यों का अनुवाद पढ़ते सुनते हैं। फिर शैलबाला और गंगाधर इस शिव लीलार्णव में गोते भी लगाते हैं। फिर शैलबाला झगड़ती भी है अपने तथाकथित पति और प्रेमी से। वानप्रस्थ के भाव, संन्यास के भाव इस कहानी में और अन्य कहानियों में, सारी कहानियों में बार बार आते हैं। गंगाधर तो सन्यासी हो ही जाता है, वर्षों बाद फिर लौटता है अपने परिवार की रक्षा के लिए। पूरे उपन्यास में जितने कथा प्रसंग गूथे गए हैं उनमें नायिकाएं नायकों से गुणों में, रूप में, बुद्धि में बढ़ चढ़ कर हैं। वे असाधारण हैं। नायक इनके सामने सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, पर वे विमर्श करते हैं। कथा की मीमांसा भी वही करते हैं, कथा की प्रस्तुति भी वही करते हैं।
इस कथा का दर्शन भी वे निरूपित करते हैं। प्रचंड प्रवीर कदाचित शैव दर्शन की इस धारणा को सत्यापित करना चाहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव हैं, शक्ति प्रकाश हैं, स्फुरत्ता हैं, शिव या पुरुष में विमर्श है। वे यह सब एक नए संदर्भ में, इतिहास के उतार चढ़ाव में, एक आधुनिक कृति में शिव दर्शन के पैमाने लागू करने का प्रयास करते हुए करते हैं। गौरी ने असत्य का सहारा नहीं लिया। उसकी इच्छा सदाशिव के रूप में रघु के पास पहुंची। गौरी के शक्ति रूप को जो अग्नि है, झेलने की सामर्थ्य रघु में नहीं है, पर वह विमर्श कर सकता है। अंत में वह यह सवाल पूछता है कि जगत में इच्छा श्रेष्ठ है या ज्ञान। यह सब कुछ प्रचंड प्रवीर की इस रचना में भी प्रश्न बनता है। रघु सोचता है कि रजनी, उमा, मिहिर, वनलता और शैलबाला ये सब गौरी के पूर्वजन्म हो सकते हैं। फिर भी संदेह बना रहता है उसको कि क्या ये सब गौरी थी। गौरी का प्रेम धर्म सम्मत नहीं था, इसलिए रघु ने उसे घृणा में रूपांतरित कर देना चाहा। इसके लिए वह स्वयं घोर अधर्मी होता चला गया। रघु प्रेम की अग्नि में जलता भी है, प्रेम को नष्ट करने से उपजी हुई अग्नि में भी जलता है। कुल मिलाकर के महाभारत में जिस तरह से जीवन की जटिल गुत्थियां उठाई गई हैं, उस तरह से यह उपन्यास जीवन की जटिल गुत्थियों को उठाता है। इतना ही कहकर इस उपन्यास पर मैं चर्चा समाप्त करूंगा और लगे हाथ एक और उपन्यास पर संक्षेप में बात करूंगा। यह उपन्यास 4 साल पहले मेरे हाथ में आया। उपन्यास की लेखिका डॉक्टर श्रीमती चंद्रा चतुर्वेदी ने अपने कर कमलों से मेरे हाथों में इसे अर्पित किया, पर मैं इसमें हाथ लगा नहीं सका। 4 वर्षों से रखा हुआ था मेरे पास। प्रचंड प्रवीर की किताब को हाथ लगाया तो फिर इस उपन्यास पर नजर गई। यह नमन प्रकाशन दिल्ली से 2019 में छपा है। युग परिधि इस उपन्यास का शीर्षक है। इसकी लेखिका डॉक्टर श्रीमती चंद्रा चतुर्वेदी संस्कृत की विदुषी हैं, जबलपुर में रहती हैं। उनका एक कविता संग्रह भी छपा है। वैष्णव आगमों पर उनका कार्य है। कालिदास और अश्वघोष के दार्शनिक तत्वों पर भी उनकी पुस्तक या उनका शोध कार्य है। कतिपय साहित्यिक सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। उपन्यास उन्होंने लिखा है, मोटा उपन्यास है, पर हिंदी की साहित्य की मुख्य धारा में गणमान्य समीक्षक इसकी चर्चा करेंगे, इस पर मुझे शंका है। चंद्रा इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि संस्कृत की विदुषी के रूप में मैं चंद्रा चतुर्वेदी जी को जानता भी हूं, सम्मान करता हूं उनका। चंद्रा चतुर्वेदी अपने साहित्य में अपने आप को कृष्ण प्रिया भी कहती हैं और कृष्ण प्रिया होने को उन्होंने अपनी रचना में चरितार्थ भी किया है। महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी को उन्होंने अपनी यह कृति अर्पित की है। अंतर इससे समझा जा सकता है। प्रेम यद्यपि इस उपन्यास की भी विषय वस्तु है, गरिमा श्रीवास्तव के उपन्यास की भी विषय वस्तु प्रेम है, लेकिन एक तानाशाह ने जो कहर ढाया उसके संदर्भ में प्रेम को परिभाषित वहां किया गया है। और प्रेम को उसकी सारी अलौकिकता में परिभाषित करने का प्रयास प्रचंड प्रवीर करते हैं, सारी अलौकिक घटनाओं के बीच में और सारे आधुनिक भावबोध के बीच में भी। और यहाँ भी प्रेम है, रति और काम का प्रेम है, जिसको महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी को अर्पित किया गया है। 22/2/2020 के दिन यह कृति मुझे दी गई थी लेखिका के द्वारा। आज इस पर बात करने का अवसर आ गया है। कब किस चीज का अवसर आ जाएगा कौन कह सकता है। प्रचंड प्रवीर के उपन्यास में भी तो ऐसे ही अचानक अवसर आते हैं। जो कुछ अचानक घटित होता है वह हमको चकित और स्तब्ध करता है। इस उपन्यास में शिव के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिए जाने के बाद जो रति विलाप है वह पृष्ठभूमि में है। कालिदास के कुमार संभव में तो करुण रस का अद्भुत प्रसंग यह माना जाता है। संस्कृत साहित्य की परंपरा में रति विलाप का प्रसंग
शिव ने रति को आश्वासन दिया कि तुम्हारा पति फिर से जन्म लेगा, इसलिए तुम अपने मिटने के अधिकार का इस्तेमाल मत करो। अगर प्रचंड प्रवीर की शब्दावली में कहें तो रति भी अपने आप को मिटा देना चाहती हैं, सती होना चाहती हैं, पर शिव उन्हें रोकते हैं। तो वे प्रतीक्षा करती हैं, जन्म जन्मांतर में वे प्रतीक्षा करती रहेंगी, वे अगला जन्म लेंगी, तो वे मायावती के रूप में जन्म लेती है। इस अर्थ में कहीं न कहीं प्रचंड प्रवीर के उपन्यास से इस उपन्यास के तार जुड़ जाते हैं। यद्यपि ये बहुत अलग स्तर की रचना है और पौराणिक कथाओं के विषय को उसी रूप में प्रस्तुत करती है, आस्था के साथ प्रस्तुत करती है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, इन सब की कथा आस्था पूर्वक प्रस्तुत की गई है इस उपन्यास में। और पुरातत्व के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए डॉक्टर श्रीमती चंद्रा चतुर्वेदी ने प्रद्युम्न की मूर्ति इस उपन्यास में, बहुत सुंदर मूर्ति है, इस उपन्यास के भीतरी पृष्ठ पर दी है और द्वारकाधीश मंदिर में यह मूर्ति प्रतिष्ठित है। वे बताती हैं कि इसे ब्रह्मवश कृष्ण की मूर्ति मान लिया गया है, पर इसमें जो प्रतिमा शास्त्र में प्रद्युम्न की प्रतिमा के लक्षण हैं, उनके अनुसार यह प्रद्युम्न की मूर्ति है। कृष्ण प्रद्युम्न पर भक्तिभाव से ओतप्रोत यह रचना है। रामानुज दर्शन के चतुर्व्यूह सिद्धांत का प्रतिफलन इसमें होता है। इसके सारे अध्यायों के शीर्षक भी उसी प्रकार से हैं। अपने परिवार के सब लोगों के प्रति चंद्रा चतुर्वेदी जी ने, डॉक्टर श्रीमती चंद्रा चतुर्वेदी ने कृतज्ञता अर्पित की है। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी को समर्पित करने के साथ साथ अपने पति प्रख्यात विद्वान आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी की सतत अविहित दृष्टि को उन्होंने नमन किया है और भी सब अपने पुत्र पुत्रियों आदि के प्रति उन्होंने स्नेह प्रेम आभार प्रकट किया है। सबसे अच्छा मुझे उनकी भूमिका पढ़ते हुए यह लगा कि प्रख्यात इतिहासविद सुरेश मिश्र के प्रति उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उन्होंने कृतज्ञता जताई है। सुरेश मिश्र सदैव स्मरणीय हैं हमारे लिए, एक इतिहासविद और इतिहास के व्याख्याकार के रूप में। बाकी यह सुपाठ्य कृति है, भाषा इसकी बहुत सुघड़ सुंदर परिष्कृत है। जो संस्कृत की एक विदुषी हिंदी लिखेगी तो वैसी भाषा होगी ही। संस्कृत कवियों की छायाएं भी हैं और पौराणिक कथा को ताजा भाषा की ताजगी के साथ नए ढंग से गूंथा गया है। वसंत भी यहाँ पात्र हैं, भगवती सरस्वती भी हैं और कुछ नए पात्र भी उसमें आते हैं। मल्लाह आते हैं, जिसमें मछली को पकड़ते हैं, उसमें सद्योजात शिशु वह निकलता है। अप्रत्याशित का कौतुक यहाँ भी है। रुक्मिणी और कृष्ण का नवजात शिशु 10वें दिन गायब हो जाता है और मायावती जो शंबरासुर के यहाँ एक सेविका का काम कर रही हैं, जो रति का अवतार हैं, उनको यह शिशु मिलता है। नारद उनको बताते हैं कि यही तो कामदेव हैं, तो वे शिशु को पति के भाव से देखती हैं। यह सब कुछ जो ययाति के आख्यान की भी स्मृति कराता है कि शर्मिष्ठा अपने ही बेटे पुरु को पति के भाव से देखे कि पुत्र के भाव से देखे, कुछ इस तरह का इसमें घटित होता है। और कह सकते हैं कि राधा भाव का भी नवावतार होता है, हरिवंश पुराण का नवावतार होता है। कथा तो बहुत विस्तार से बताई गई है और उषा और अनिरुद्ध की कथा तक के पहुंचती है। सांब के विवाह की कथा भी इसमें बीच में आती है। कुल मिलाकर यह भी हिंदी में एक उपन्यास है और सुपाठ्य उपन्यास है। इसके साथ डॉक्टर श्रीमती चंद्रा चतुर्वेदी जी का जो अध्ययन मनन कथा लेखन का कौशल है, उसकी सराहना करता हुआ इन दोनों औपन्यासिक कृतियों पर जितना जो कुछ अपनी अत्यल्प मति से मैं कह सकता था वह मैंने कहा। आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इन वक्तव्यों को सुनते रहें, पूरा सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को नमस्कार।